वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है 2025 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, यानी कि अंक शास्त्र के अनुसार 225 का कैलकुलेट करते हैं तो आता है मूल्यांक 9, अर्थात यह मंगल का साल है। अब इस साल में मंगल की प्रधानता रहेगी। जैसे 2024 को 2, 2 और 4 जोड़ते हैं तो 8 अंक, अर्थात यह धन संचित करने का साल 2024 था और धन खर्च करने का साल है 2025। अग्नि तत्व का प्रधान कारक है मंगल और सूर्य राजा हैं और उनके सेनापति हैं मंगल, अर्थात अग्नि तत्व की प्रबलता देखने को मिलेगी। एग्रेशन, क्रोध, हर चीज़ में उतावलापन, तेज तर्रार, लड़ाई झगड़ा, फायर्स, आकस्मिक घटनाएं, हत्या, मारपीट, ब्लड प्रेशर्स, प्रॉपर्टीज़ जो अर्थात ये सब की घटनाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय अर्थात मंगल संबंधित कार्यों की प्रधानता रहेगी इस वर्ष। नए नए रेस्टोरेंट खोलना, आग संबंधित चीज़ों में जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, अर्थात मंगल भूमि का कारक है। ऐसी जगह लोग प्लॉट्स ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। अर्थात अगर कुल मिला के देखा जाए तो मंगल जिन यह साल में बहुत धैर्य और तुरंत रिएक्शन करने की से बचिए, अर्थात मंगल एग्रेशंस का, गाली गलौज का, लड़ाई झगड़े का, मारपीट का, हत्या का, इन सब का कारक है और साथ ही साथ डाइवोर्स का कारक भी प्रधानता में रूप में मंगल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जिन की राशियों में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, 1, 4, 7, 10 या 8, 12 में मांगलिक दोष बना रहा है या काल सर्प दोष है या विभिन्न प्रकार के दोषों से या नित्याभिलाषी है, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वह 6, 8, 12 से भाव से संबंध बना रहा है। पाप कर्तरी में नीचाभिलाषी, ये विभिन्न ज्योतिषीय कीवर्ड्स हैं। अगर इस तरह की स्थिति में मंगल है तो ऐसे लोग को बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मंगल हमारे ब्लड का कारक भी है और मंगल साथ ही साथ एग्रेशन, क्रोध और डाइवोर्स में भी बहुत प्रधान भूमिका निभाता है मंगल। ऐसे लोगों को अपने गृहस्थ जीवन के बारे में, जिनका सप्तम में मंगल है या मांगलिक दोष लगा है, उनको बहुत विशेष सावधानी की आवश्यकता है और साथ ही साथ कोई भी निर्णय बहुत एग्रेशन या क्रोध में ना आकर लें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2025 का अगर हम देखते हैं तो यह काल पुरुष की कुंडली के कन्या लग्न से आरंभ हो रही है और लग्न में केतु और सप्तम भाव में अपोजिट में मीन राशि में राहु, जो दोनों की अपोजिट अवस्था, और इनको राहु को 12वें भाव में और केतु को 6ठे, यानी कि केतु जो लग्न में बैठे हैं अगर कन्या में हैं तो नीच के माने जाते हैं। इस पोजीशन को देख के हम अच्छा नहीं कह सकते। कुल मिला के अगर देखा जाए भाग्य, और बृहस्पति हमारे 9वें भाव में वृष राशि में है, जिससे बहुत उत्तम स्थितियां बनेंगी। वो भाग्यशाली राशियां हैं कैरियर की सफलता के लिए मेष राशि, लेकिन इनके स्वभाव में एग्रेशन, ब्लड प्रेशर, इन सब की शिकायत हो सकती है। और साथ ही साथ वृष राशि, हमारी तुला राशि और हमारी दो स्वभाव राशियों में हमारा मिथुन राशि, हमारी मीन राशि और हमारी साथ ही साथ धनु राशि, ये भाग्यशाली राशियों में कही जाएंगी। और साथ ही साथ हमारी सिंह राशि, इनमें यह साल इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कुछ राशियों पे ढैया चल रही है, जैसे मकर, कुंभ और मीन की ढैया चल रही है, जो कि 21 मार्च को दोपहर में 11 बजे शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बहुत से राशियों की ढैया शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ इस वक्त कर्क और वृश्चिक में अष्टक शनि या शनि की ढैया का अष्टक प्रभाव चल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, इन राशियों में वृश्चिक राशि और कर्क राशि, इनको बहुत समझदारी की ज़रूरत है इस समय। अगर हो सकता है, अब आते हैं अपने लास्ट उपाय रेमेडीज़ पे। जिन जातकों का मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, नॉर्मल वे में कहते हैं सभी लोगों के लिए यह उपाय है, उन लोगों को साल के आरंभ के लास्ट मंथ से, क्योंकि अब केवल 5 दिन ही बचे, 6 दिन ही बचे हैं लगभग नया साल आने में, 1/1/2025 आप सुंदरकांड का
पाठ का प्रारंभ 2025 के इन 6 दिनों में आरंभ कर दें, और नहीं पढ़ सकते हैं तो 5 ही चौपाई पढ़ें, आपके लिए लाभकर होगी। जिनको बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संबंधित कोई भी विकार हैं, बीपी लो हाई या पैरालाइज के लोग हैं, जिनको लकवा है या इस तरह की कोई भी चीज़ है या पैनिक अटैक्स हैं, उनको बचने की बहुत ज़रूरत है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, साथ ही साथ कोई भी फैसला आवेश में ना लें, और साथ ही साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आप अगर क्रोध में हैं तो कुछ देर के लिए आप वहाँ को अवॉइड कर जाएं और शांति का परिचय दें। साथ ही साथ मंगल है एनर्जी का कारक, अर्थात 2025 एनर्जेटिक, इतनी ब्रह्मांड में अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, योगा, जिम या कोई ना कोई मैनुअल एफर्ट्स करते रहें। अगर चलते फिरते रहेंगे और इन चीज़ों को आप सुबह टहलें, अर्थात जितना फिजिकल एफर्ट्स करेंगे उतना ही मंगल आपको अच्छे प्रभाव देगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो कहा जाता है कि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में मंगल की राशियां हैं, 2 राशियां हैं, एक वृश्चिक एक मंगल, एक और एक का मालिक भी मंगल है और 8 का वृश्चिक का मालिक, मेष राशि का भी मालिक मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। ऐसे लोगों को क्रोध से बचना चाहिए। और अगर हम देखा जाए तो हम राशियों की सुविधा पे नहीं, ग्रहों की बैठने की स्थिति पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि मेष राशि या वृश्चिक राशि का मंगल हो और बहुत अच्छी अवस्था में हो। 99% कुंडलियों में देखते हैं मेष राशि में मंगल है, लेकिन कहीं नीच का है, कहीं पाप कर्त्री में है, कहीं शुभ स्थिति में नहीं, कहीं 6, 8, 12 से संबंध बना रहा। ऐसी स्थिति में हम एक जनरल बॉडी लैंग्वेज में ये नहीं कह सकते कि मेष राशि वालों के लिए या वो उनकी मंगल की पोजीशन की बैठने की स्थिति पे किसी विशिष्ट ज्योतिषाचार से आप संपर्क करके अपने ग्रहों के ट्रांजेक्ट और उनके बैठने की स्थिति के आधार पर ही 2025 का मूल्यांकन करें। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो जिनका मंगल शुभ स्थिति में है वो नई नई प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, उनके नए नए व्यवसाय, होटल या रेस्टोरेंट संबंधित नए नए व्यवसाय होंगे और उनके ज्वेलरी, सोना चांदी, इन सब के भाव बढ़ेंगे और इन सब चीज़ों में प्रधानता देखने को मिलेगी। और मंगल के इस साल में आप अपनी एनर्जी को, अपने क्रोध को बैलेंस रखें, क्योंकि यह अग्नि तत्व का कारक है। बहुत सी घटनाएं देश विदेश में आपको क्रोध, आवेश, आगजनी, बम विस्फोट यानी विश्व युद्ध जैसी घटनाएं भी आपको साल के अंत तक देखने को मिल जाएगी। सरकार भी प्रॉपर्टी संबंधित या सोने गहने संबंधित नए नए फैसले आपके सामने शासन सत्ता से भी मिलेगा। और शासन सत्ता में भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव, क्रोध और जैसे आतंकवादी जैसी घटनाएं भी कुछ उजागर होती हैं। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो 2025 की, जो कि भाग्यशाली राशियां मैंने बता दी, वृष राशि, तुला राशि, सिंह राशि और मीन राशि और कुंभ राशि है। और साथ ही साथ जिन राशियों की ढैया चल रही है जैसे मकर, कुंभ, मीन और कर्क, वृश्चिक को विशेष सावधानी की जरूरत है। ऑल ओवर अगर आप शांति का परिचय दें, पूरे साल अगर आप शिव उपासना करें, शिव जी का अभिषेक करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं, अपने क्रोध पर तुरंत रिएक्शन ना करें और साथ ही साथ मैनुअल एफर्ट्स करें, फिजिकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करें या खुद करें, योगा या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। और साथ ही साथ अगर जिनका मंगल बहुत उच्च स्थिति में है या बहुत उच्च का है या बहुत निम्न अवस्था में है या मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, उनको तो मंगलवार के दिन मंदिर, हनुमान जी के मंदिर ना जाके शनिवार को जाएं, क्योंकि मंगल वैसे भी उनकी कुंडली में बहुत एग्रेशन का कारण होकर उच्च अवस्था में बैठा, उसमें अगर आपने बहुत एनर्जी डाल दी तो वह क्रोध, आवेश, इन चीज़ों की ओर बढ़ जाएगा। और जो लोग कहीं ना कहीं लड़ाई, फाइट्स या कोई तरह के मुकदमेबाजी, प्रॉपर्टी संबंधित जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत विशेष सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय क्रोध, जेल यात्रा का कारक भी मंगल माना गया है। अगर लड़ाई झगड़ा, मारपीट में अगर ऐसे ही अगर आप मुकदमे की तरफ जाते हैं, कोई भी मुकदमा होता है तो उसका शनि, लेकिन उसमें मारपीट अगर खून निकल आया तो उसमें मंगल की भी प्रधानता हो जाती है। जितने भी हत्याएं हैं, जितने भी मर्डर्स हैं या जितने भी प्रॉपर्टी संबंधित अवैध कब्जे हैं या अवैध संपत्तियों का हस्तांतरण है, यह सब मंगल के कारकत्व में आता है। इन सबसे सावधानी बरतें। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा शत प्रणाम। अभी से आपको 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ पीताम्बरा। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत